हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 10th जी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। तो पहले तो हम इस टॉपिक का जो नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टॉपिक का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ये क्यों रखा गया है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल है 4x प्लस 3y इजकल टू 5। यह एक समीकरण है और हमारे पास एक और समीकरण है 3x प्लस वाई इजकल टू 3 कि इन समीकरणों में जो चर हैं उनकी संख्या 2 है। इसलिए इस टॉपिक का नाम दो चर पड़ा है, फर्स्ट में दो चर वाले। अब हम यह देखते हैं कि जो रैखिक है, अगला वर्ड जो है रैखिक है, वह कैसे आया है। इन समीकरणों में यदि देखें तो जो चर की अधिकतम घात है वह 1 है। तब हम यह कह सकते हैं कि इनके चरों की अधिकतम घात 1 होने के कारण इसे रैखिक बोला गया है। और समीकरण युग्म, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो समीकरण है उनकी संख्या 2 है, इसलिए हम इनको युग्म बोल रहे हैं कि ये समीकरण के युग्म हैं। तब हम क्लियर कह सकते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ही पढ़ेंगे। तो आप इधर देख सकते हैं इन समीकरणों में दो चर है, इसलिए हम दो चर वाले बोले, और चरों की अधिकतम घात 1 है, इसलिए हमने इसे रैखिक बोला। और इधर पे दो समीकरण दिए गए हैं, इसलिए समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसे समीकरण युग्म बोला। अब हम इन समीकरणों के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वह पढ़ लेते हैं। तो इन समीकरणों के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। मतलब कि अब जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे और हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना होगा, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन समीकरणों का जो ग्राफी निरूपण है वह क्या है। तो जब भी हम इस तरह के समीकरणों का ग्राफ बनाते हैं तब तब हमें एक सरल रेखा या कहें कि सीधी रेखा ही मिलती है, ठीक। इस पूरे चैप्टर में हम दो समीकरण को साथ साथ ही पढ़ने वाले हैं। इधर पे हम दो समीकरण की बात कर रहे हैं तो हमें दो दो रेखाएं भी मिलेंगी, ठीक है। अब हम इन रेखाओं का यह देखते हैं कि अलग अलग स्थितियों में इन रेखाओं का जो व्यवहार है और उनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम यह कहते हैं कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और दूसरे नंबर पे हैं समांतर रेखाएं। तो ऐसी रेखाएं जो एक रेखा के समांतर साथ साथ चले तो हम उसे कह सकते हैं कि वह एक समांतर रेखाएं हैं। और तीसरा होता है संपाती रेखाएं। इसका मतलब जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर हो या उसी के जस्ट ऊपर चले, उसे हम कहेंगे कि वह संपाती रेखा है। इन सभी स्थितियों में हमें कुछ कंडीशन मिलती है जिसका उपयोग करके हम किसी भी क्वेश्चन का उनके रेखाओं के व्यवहार का पता लगा सकते हैं कि वे रेखाएं प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती होंगी। तब यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो रेखाएं हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 है। तब फर्स्ट नंबर की कंडीशन है प्रतिच्छेदी रेखाएं के लिए, जो कि इस प्रकार है a1 अपॉन a2 बराबर ना हो b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब जब हम a1 अपॉन a2 का मान निकालें और साथ ही साथ b1 अपॉन b2 का मान निकालें, और जब ये दोनों मान बराबर ना हो, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारी ग्राफ में रेखाएं बनी होंगी या बनेगी जो भी, तब हम यह कह सकते हैं कि इन समीकरणों के लिए जब रेखाएं बनेगी वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वह पॉइंट उन समीकरणों के लिए हल होता है। मतलब कि जिस पॉइंट पर ये दोनों रेखाएं क्रॉस करेंगी उस पॉइंट पर हमें जो निर्देशांक मिलते हैं वह हमें इन समीकरणों के लिए x और y के मान देते हैं। तो वे x और y के ऐसे मान होते हैं जो कि दोनों समीकरणों के लिए समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा के लिए केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। मतलब कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होती है तब हम कह सकते हैं कि जो समीकरण से वे रेखाएं बनी हुई हैं उनका केवल एक ही हल होगा और दूसरा ऐसा हल हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब एक्स और वाई के केवल एक एक पर्टिकुलर ऐसे मान होंगे जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे होंगे। चलिए, अब दूसरे नंबर पे हमारा समांतर रेखाएं आती हैं। तो यदि हम a1 अपॉन a2 का मान निकालें और b1 अपॉन b2 का मान निकालें और c1 अपॉन c2 का मान निकालें और यह देखें कि a1 अपॉन a2 का मान जो है b1 अपॉन b2 के मान के बराबर है, परंतु c1 अपॉन c2 के मान के बराबर नहीं है, तब हम यह कह सकते हैं कि हमें जो रेखाएं मिली होंगी वह समांतर रेखाएं होंगी और समांतर रेखाओं में कोई हल नहीं मिलता। आप इधर
इस फिगर से देख पा रहे होंगे कि एक रेखा जो है दूसरे रेखा को कहीं पर भी क्रॉस नहीं कर रही है और वह समांतर रूप से आगे बढ़ रही हैं। तब हम कह सकते हैं कि ये रेखा आगे चलकर कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, और जब ये कहीं पर मिलेगी ही नहीं तब हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल ही नहीं होगा। तो ऐसे रेखाएं जिस समीकरण से बनी होती हैं उन समीकरणों का कोई हल नहीं होता। अगला जो है वह संपाती रेखाएं हैं। तो यदि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चलती है तब हम उसे कहते हैं संपाती रेखा। ठीक है, और इसकी कंडीशन होती है यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो और वह इक्वल हो c1/c2 के भी, तब हम कहते हैं कि ये जो रेखाएं होंगी वह संपाती रेखा होगी। और संपाती रेखाओं में हमें अनेक हल मिलेंगे। अनेक हल कहने का तात्पर्य यह है कि x और y के मान, कई सारे मान हमें ऐसे मिलेंगे जो कि उन समीकरण को संतुष्ट करेंगे जिनसे ये रेखाएं बनी हुई हैं। तो आप इधर पे फिगर पे देख भी पा रहे होंगे कि हम इन रेखाओं को किसी भी बिंदु पर कह सकते हैं कि ये एक दूसरे को टच कर रही होंगी। वो बिंदु इन पूरी रेखाओं में कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि इन संपाती रेखाओं के लिए हमें अनेक हल मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 को पढ़ने वाले हैं, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस चैनल में नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।